हेलो फ्रेंड्स, श्री राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब। सीए फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर चैप्टर 7 हमारा चल रहा है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था बजट। बजट क्या होता है, किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं और लोकसभा और राज्यसभा का क्या इंपॉर्टेंस होती है उसके अंदर। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या क्या रहते हैं। रेवेन्यू के बारे में जानेंगे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है क्योंकि रेवेन्यू का टॉपिक, एक्सपेंडिचर्स का टॉपिक, फिक्सड पॉलिसीज़ का टॉपिक हमें अलग से सिलेबस में दिया गया है, तो हम इनको अलग से डिटेल में ही स्टडी करेंगे। फर्स्टली, सोर्स ऑफ रेवेन्यू। द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, part of the Minister of Finance, oversees matter related to both direct and indirect union taxes. This department is responsible for the administration and enforcing of regulatory measures concerning the goods and service tax, GST, central sales tax, and stamp duties and other relevant fiscal attitudes. देखो, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है। जो रेवेन्यू मतलब जो इनकम अर्न की गई है, तो वो पार्ट होता है फाइनेंस मिनिस्टर का। वही उस चीज़ को देखते हैं, सारा ओवरव्यू करते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यूनियन टैक्स क्या क्या है। टैक्स से ही तो गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है, टैक्स से ही तो उनकी इनकम होती है। तो जो डिपार्टमेंट होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है सारे फोर्सेज के लिए, और उसके अंदर कंसर्न किया जाता है जीएसटी को, सेल्स टैक्स को, सेंट्रल सेल्स टैक्स को, स्टैम्प ड्यूटीज़ को और अदर रिलेवेंट जो भी फिक्स्ड स्टैट्यूट्स हैं उनको। गुड्स एंड सर्विस टैक्स अभी बहुत सी चीज़ों पे कम किया गया है, कार वगैरह पे, ऑयल वगैरह पे, जो बेसिक नीड्स हैं, तो वो डिटेल आप देखना। और द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मैनेज ऑल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट यूनियन टैक्स मैटर्स थ्रू टू स्टैट्यूटरी बॉर्डर्स। जो डिपार्टमेंट है रेवेन्यू का, वो सारी चीज़ों को मैनेज करता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो भी यूनियन टैक्स मैटर होते हैं। तो दो हमें स्टैट्यूटरी बॉर्डर दिए गए हैं। फर्स्ट है सेंट्रल बॉर्डर ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जिसको बोलते हैं CBDT, हैंडल्स द लेवी एंड कलेक्शन ऑफ ऑल डायरेक्ट टैक्सेस। जो भी डायरेक्ट टैक्सेस की लेवी हैं, जो भी कलेक्शन है, उस सब चीज़ों को हैंडल करता है सेंट्रल बॉर्डर ऑफ डायरेक्ट टैक्स। लेवी, लेवी का मतलब क्या होता है, उगाही। उगाही का मतलब जो भी बचा कुचा जो रहता है, जो नहीं दिया किसी ने, तो वो हैंडल करता है सेंट्रल बॉर्डर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, CBIC जिसको हम बोलते हैं। वो रिस्पॉन्सिबल रहता है GST के लिए, कस्टमर्स एंड सेंट्रल एक्सेस ड्यूटीज़ के लिए, सर्विस टैक्स के लिए और अदर इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए। देखो, जो हमारा सेंट्रल बॉर्डर डायरेक्ट टैक्स है, वो सारी उगाही करने में, जो भी बचा कुचा है टैक्सेस का, वो सीधा निकालने में हेल्प करता है। बट सेंट्रल बॉर्डर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है GST के लिए, कस्टम्स और एंड जो सेंट्रल एक्सेस ड्यूटीज़ हैं और सर्विस टैक्स हैं उनके लिए। गवर्नमेंट रिसिप्ट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू, गवर्नमेंट की जो रिसिप्ट हैं वो कैटेगराइज की जाती हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट, जिसके अंदर आते हैं हमारा टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। कैपिटल रिसिप्ट, जिसके अंदर आते हैं हमारा डेट रिसिप्ट और नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स। ब्रॉडर सोर्स ऑफ रेवेन्यू इंक्लूड, और क्या क्या इंक्लूड होते हैं रेवेन्यू के अंदर, कॉरपोरेशन टैक्स, टैक्स ऑन इनकम, वेल्थ टैक्स, कस्टम ड्यूटीज़, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज़, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंक्लूडिंग GST एंड कंपनसेशन सीज एंड टैक्स ऑन यूनियन टेरेटरीज। ये सारे भी हमारे रेवेन्यू के अंदर इंक्लूड होते हैं। कॉरपोरेशन टैक्स हो गया, टैक्स इनकम पे हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटीज़ है, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज़ हैं, और गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST है, और टैक्स हैं जो यूनियन टेरिटरी के ऊपर है। ये सब भी रेवेन्यू में इंक्लूड किए जाते हैं। नेट टैक्स रेवेन्यू को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा, कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग द स्टेट शेयर एंड नेशनल कम्युनिटी कॉन्टीजेंट ड्यूटी फ्रॉम द टोटल टैक्स रेवेन्यू। इसके अंदर जो हमारा शेयर है नेशनल कम्युनिटी कॉन्टीजेंट ड्यूटी का, NCCD का, वो उसके अंदर से हम जब माइनस करेंगे, डिडक्ट करेंगे टोटल टैक्स रेवेन्यू को, तो हमारा निकल आएगा सेंटर नेट टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या रहेगा, इंटरेस्ट रिसिप्ट्स, डिविडेंड एंड प्रॉफिट फ्रॉम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड सरप्लस ट्रांसफर फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू एंड रिसिप्ट फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी। जो इंटरेस्ट की रिसिप्ट हैं, डिविडेंड और प्रॉफिट की रिसिप्ट हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से, सरप्लस जो ट्रांसफ़र की गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, RBI से, और अदर टैक्स रेवेन्यू जो है और रिसिप्ट फ्रॉम यूनियन टेरिटरी, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर इंक्लूड की जाएंगी। Revenue is also generated from various social services and economic services provided by the government such as, रेवेन्यू जो है वो जनरेट किया जाता है बहुत सी और भी सर्विसेज से। तो सोशल सर्विसेज हो गई, इकोनॉमिक सर्विसेज हो गई, जो कि क्या क्या है, मेडिकल सर्विसेज एंड पब्लिक हेल्थ, जो मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती है पब्लिक की हेल्थ के लिए, एंड ब्रॉडकास्टिंग, एजुकेशन, स्पोर्ट, आर्ट एंड कल्चर। एजुकेशन का जो सिस्टम है वो प्रोवाइड करवाया जाता है, स्पोर्ट्स का सिस्टम प्रोवाइड करा जाता है, आर्ट कल्चर
वो प्रोवाइड कराया जाता है। हाउसिंग प्रोवाइड करवाए जाते हैं। कम्युनिकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, रेलवेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ये सब सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाई जाती है। कम्युनिकेशन की हो गई, एनर्जी की हो गई, ट्रांसपोर्ट की हो गई, साइंस की होगी, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड रेलवे और जो भी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज होती हैं वो। हम आते हैं नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स पे। नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट जो होते हैं वो होती हैं रिकवरी ऑफ लोन एंड एडवांस। मिसलिनियस कैपिटल रिसिप्ट जो हमारी होती हैं जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट्स हो गई। एंड डेट कैपिटल रिसिप्ट कौन सी होती है? मार्केट लोन फ्रॉम वेरियस पर्पस, शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स, बोरोइंग्स, सिक्योरिटी इशूड अगेंस्ट स्मॉल सेविंग, स्टेट प्रोविडेंट फंड, नेट जो हमारा होता है, एंड नेट एक्सटर्नल डेट्स एंड अदर रिसिप्ट जो हमारी नेट में बचती हैं, ये डेट कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आते हैं। नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट में हमारी रिकवरी हो गया लोन का और मिसलेनियस कैपिटल रिसिप्ट हो गई। दैट्स इट फॉर टुडे। आज का जो हमारा टॉपिक था वो छोटा ही था, सोर्स ऑफ रेवेन्यू के बारे में जो भी डिटेल्स थी वो हमने पूरी जानी है। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना था कमेंट में, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर अच्छी इंटरेस्टिंग रील्स देखनी है तो इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो को देख लिया तो सब्सक्राइब के बटन पे भी एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।